पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, हर ज़माने मुतअद्दद अफराद एक स्टार की हैसियत से उभर कर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आए हैं और उन्होंने बड़ी तादाद में लोगों को अपना प्रस्तार बना लिया है। आज मैं बॉलीवुड की उस चुलबुली अदाकारा की बात करने जा रहा हूं जो अपनी अदाकारी, बोलपन और मासूमियत की वजह से बहुत कम वक्त में बॉलीवुड में एक आला मकाम और आला सतह की हीरोइन बन गई। अगर बेबी डॉल वाला गाना उसके वक्त में बनता तो यकीनन उन पर ही फिल्माया जाता। वो अपने वक्त में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली हीरोइन थी। यह मैं बात कर रहा हूँ देविया भारती की। अदाकारा देविया भारती 25 फरवरी 1974 को मुंबई महाराष्ट्र में पैदा हुई। उनके वालिद का नाम ओ प्रकाश भारती था जो कि एक इंश्योरेंस ऑफिसर थे। देविया भारती का एक भाई कोनल और एक बहन पूनम है। देविया भारती हिंदी, मराठी और इंग्लिश जुबान बोलने पर अबूर रखती थी। वो अभी 9th क्लास की स्टूडेंट थी कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया था। देविया भारती ने अपने फनी करियर का आगाज तो 1988 में बनने वाली फिल्म गनाहों का देवता से किया, मगर बाद में उन्हें इस फिल्म से अलहदा कर दिया। इसके बाद फिर उन्हें दोबारा गोविंदा के मद्दे मुकाबल फिल्म राधा का संगम में कास्ट किया, लेकिन फिर किस्मत की देवी उन पर मेहरबान नहीं थी और उन्हें फिल्म से अलहदा कर दिया और उनकी जगह अदाकारा जूही चावला को कास्ट कर लिया गया था। देविया भारती का सही महीनों में जो करियर स्टार्ट हुआ वो फिल्म रिलीज भी हुई और फिल्म हिट भी हो गई और वो थी तेलुगु फिल्म बोबेली राजा। इस फिल्म के प्रोड्यूसर डी रामादयम थे और उन्होंने इस फिल्म में देविया भारती के मद्दे मुकाबल जिसको हीरो लिया था वो उनका बेटा था डागोबट्टी। फिल्म बोबेली राजा जो कि तेलुगु जुबान में थी रिलीज हुई तो उसने देविया भारती को रातों रात एक पॉपुलर एक्ट्रेस बना दिया और वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की टॉप स्टार में शामिल होने लगी। और फिर 1990 और 1992 में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की वो मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस बनकर उभरी और डायरेक्टर्स और फिल्म प्रोड्यूसर की अवलीन वो पसंदीदा हीरोइन थी। उनकी शोहरत को देखते हुए बॉलीवुड डायरेक्टर राजीव राय ने उन्हें अपनी फिल्म वशात्मा में सुपरस्टार सनी देओल के अपोजिट कास्ट किया। वशात्मा फिल्म 2 जनवरी 1992 को रिलीज हुई और देविया भारती पर फिल्माया जाने वाला गाना आज भी वो लोग सुनते हैं और सुपर अब हम बात करते हैं देविया भारती की चंद मशहूर फिल्मों की। तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं जिनमें शामिल है दिल का क्या कसूर, शोला और शबनम, दीवाना। दीवाना फिल्म के भी सॉन्ग बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हैं और इस फिल्म में उनके साथ शाहरुख भी थे। जान से प्यारा, गीत, दुश्मन जुमाना, दिल आशना है, मोहरा, विजय पित वगैरह शामिल हैं। और अभी हम बात करते हैं देविया भारती की फिल्मों के चंद मशहूर नगमों की जिनमें शामिल है सात समुंदर पार, ऐसी दीवानगी, दिल आशना है, खता तो तब है, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं वगैरह शामिल हैं। अब हम बात करते हैं देविया भारती की इस दुआजी जिंदगी की यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ की। तो उसका किस्सा कुछ इस तरह है। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर साजिद नादीवाला जब वो फिल्म शोला और शबनम बना रहे थे तो उसमें उन्होंने देविया भारती को एज ए हीरोइन कास्ट किया हुआ था। तो दोनों को इस फिल्म की शूटिंग के दौरान पहली नजर में मोहब्बत हो गई और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे और एक दूसरे को चाहते थे। और फिर दोनों ने 10 मई 1992 को सादगी से शादी कर ली। उस वक्त देविया भारती की उम्र सिर्फ 18 साल थी। उन्होंने शादी से पहले इस्लाम कबूल कर लिया था और उनका इस्लामी नाम सना साजिद रखा गया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों देविया भारती की अचानक डेथ की यानी कि उनकी अचानक मौत हो गई थी। देविया भारती एक शाम खामोशी से इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। देविया भारती अपने अपार्टमेंट्स की 5वें फ्लोर से अचानक नीचे गिर गईं और उनके सर में चोट लग गई और उनके सर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी। उनको अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर ही उनकी डेथ हो गई। देविया भारती की जब डेथ हुई तो घर के अंदर उनके हस्बैंड और उनकी नुकरानी मौजूद थी। 7 अप्रैल 1993 को देविया भारती को हिंदू रसूमात के तहत जला दिया गया था, यानी उन्हें दफनाया नहीं गया था। जब लोगों ने साजिद नादीवाला से इस बारे में क्वेश्चन किया गया था तो उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था हमने दुनिया को शो नहीं किया था और मुल्क में पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से हमें ऐसा करना पड़ा। उनकी डेथ के बाद उनकी अधूरी फिल्मों को श्री देवी ने मुकम्मल किया जिनमें शामिल थी मोहरा, विजय पित, आंदोलन वगैरह। देविया भारती की डेथ को शवाहद और ऐनी शवाहदीन उसे खुदकशी करार देते हैं, लेकिन असल सूरत हाल से दुनिया अब भी लाइलम है
और ये राज ताहाल राज ही रहेगा कि उन्हें कत्ल किया गया था या उन्होंने खुदकुशी की थी। मगर पुलिस ने यह कहकर केस बंद कर दिया है कि ये एक्सीडेंटल डेथ थी। तो अगर आपको बायोग्राफी पसंद आई हो तो मैं दूसरे चैनल की तरह शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन अभी आपकी मोहब्बत मुझे चाहिए। अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।